वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं? पीछे कौन बतिया रहा है जी? क्या बतिया रहे हो? बनाओ ना चुपचाप, हमें सवाल है दो, तो हम सवाल दे रहे हैं। और किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं? इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है? देख लो, पहला सवाल क्या बोला है? यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया। देखो यहाँ पे पहला नंबर एक पाई चार्ट दिया हुआ है। पहले इस पाई चार्ट को हम लोग यहाँ बनाते हैं। ऐसे दिया हुआ है, गोला दे दिया है, बोलिए मत, एक गोला दिया है ऐसे, ठीक है, और ये है 20%, ये है 10%, ये है 30% और ये है 40%। ठीक, अब क्या है? उपशास्त्रीय संगीत ये वाला है, उपशास्त्रीय संगीत, ठीक है, ये है शास्त्रीय संगीत और ये है लोकगीत, हाँ, और ये है मनोरंजन ना, ये हो गया मनोरंजन। ठीक, अब पूछा क्या है? यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है? देखो 20 व्यक्ति हैं जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पे शास्त्रीय संगीत परसेंटेज के अनुसार कितना है? 10%। 10 बटा में कितना हुआ? 100, दोनों कट गया, यानी 2 व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। ठीक है, कितना किया गया है? जितना बोला है, देखो क्या बोला है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, केवल 20 व्यक्ति, और इन 20 व्यक्ति में ही केवल आपका 10% क्या है? शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। देखो हुआ क्लियर? अगला दूसरा नंबर क्या दिया आज? कहाँ गया जी? कहता किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया? किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया है? मनोरंजन है ना, आंसर क्या बनेगा? मनोरंजन। मनोरंजन कितना परसेंटेज? तो 40%। तीसरा, ठीक है, तीसरा, अगर यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? प्रत्येक प्रकार की 1000 है ना, हाँ, कह रहा है कि कोई कैसेट कंपनी है वह 1000 कैसेट एक सीडी बनाती है। सीडी मतलब कैसेट जो आता है ना, डीवीडी वाला गोलका वाला जो आपको शादी वादी में देखे होंगे, वो वाला 1000 बनाते हैं। उन 1000 कैसेट में उसमें कुछ उपशास्त्रीय संगीत के भी कैसेट हैं, कुछ शास्त्रीय संगीत के भी कैसेट हैं, कुछ लोक गायक के भी कैसेट हैं और कुछ मनोरंजन के भी कैसेट है। तो बोला है कि उन 1000 कैसेटों में कितने उपशास्त्रीय संगीत के कैसेट हैं, कितने शास्त्रीय संगीत के कैसेट हैं, कितने लोक गायक के कैसेट हैं और कितने मनोरंजन के कैसेट हैं। बारी बारी से निकालेंगे। हम निकालेंगे उपशास्त्रीय संगीत के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे उपशास्त्रीय ना, उपशास्त्रीय संगीत के लिए क्या हो जाएगा? कुल कितने पे निकालना? 1000 कैसेट बने हुए हैं। 1000 कैसेट में 20% कैसेट किसके हैं? तो उपशास्त्रीय संगीत के। कटा देंगे, 2 0 से कट जाएगा, टोटल 200, यानी 1000 में 200 ऐसे कैसेट हैं जो उपशास्त्रीय संगीत के बने हुए हैं। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय ना। अब शास्त्रीय संगीत के लिए कितना बना हुआ है? फिर निकालेंगे 1000। टोटल कैसेट कितने हैं? 1000। 1000 में 10% क्या है? शास्त्रीय। ये परसेंटेज निकालना सबको बताया था ना, सबको बताया थे A to Z लोगों को। तो कितना हो जाएगा आपका? ये कट जाएगा। अब यहाँ पे कितना मिला? 100,
यानी 100 ऐसे कैसेट हैं जो शास्त्रीय संगीत के कैसेट बनाए गए हैं। अगला नंबर, अब क्या हो गया, लोक गीत। क्या है, लोकगीत। गीत यहाँ पे लिख लो, कुछ नहीं दिया है तो। लोकगीत, लोकगीत के इसमें भी क्या है, 1000 कैसेट में शामिल है क्या, 30% ऐसे कैसेट हैं जो लोकगीत के हैं। तो 30 बटा में कितना हो गया, 100 कट गया और आंसर कितना मिला, 300। 300 ऐसे कैसेट हैं जो लोकगीत के बने हुए हैं। और इसके बाद में मनोरंजन, मनोरंजन के कितने कैसेट हैं, तो सर 1000 गुणे कितने, 40%, और ये कटेगा और मिला आंसर कितना, 400। और मनोरंजन के 400 कैसेट बनाएंगे। टोटल 1000 होना चाहिए, जोड़ लो कितना हुआ, 300, 600, 400 जोड़ेंगे तो 1000। उतार लो। उतारिए। और किसको सवाल चाहिए था वहां पे, सब लोग बना रहे हो, बना लियो, लाओ यार इधर लाओ तो। बिल्डर पैर को थोड़ा फोल्ड करो, दिक्कत कर देगा, तुम वहां से हट जाओ। कल का है, इसको कटाने के लिए बोले थे, कटाया ही नहीं, केवल गुणा के बाद कर दिया है, पागल कहेंगे। क्या ये है? कटा कर लो। हो गया ना, हो आगे चले दो। मैथ तो बच मैथ दो तो भाई, मैथ हुआ तो हमारा ऊपर वाला। चलिए दूसरा सवाल देखिए। अभी नहीं उतारे हो, बड़ा स्लो उतार रहे हो तुम लोग ये बात। चलो ठीक है, चलिए देखिए, उतार लेना फिर से ये वाला। धीरे धीरे उतार रहे हो, बताओ थोड़ा सा फास्ट उतारो। हम देखो कह रहा है ना कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इससे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, और अब यहाँ पे हम चित्र बनाना पड़ेगा हमें। देखो ऐसे करके एक तालिका दिया हुआ है, इस तालिका में लिखा हुआ है ऋतु, ऋतु मतों की संख्या,
मतों की संख्या। क्या लिखा है? ग्रीष्म। फिर क्या लिखा है? वर्षा। फिर क्या लिखा है? शीत। शीत 90, 120, 150। ठीक है। पहला सवाल कर किस ऋतु की सबसे अधिक मत मिले? पहला बताओ किस ऋतु में सबसे अधिक मत मिलेंगे? तो शीत ऋतु में। आंसर कितना होगा? शीत ऋतु। कितने मिले हैं? 150। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। अब इसका एक केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है? ध्यान से देखो, इसको मिटाते हैं। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री का प्रयोग करते हैं। यहां पे एक तालिका बनाएंगे। ठीक है, तालिका बना दिया गया। ठीक, और 1 2 3। अब यहाँ पे वही लिखेंगे ऋतु। फिर यहाँ पे लिखेंगे मतों की संख्या, मतों की, और यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण। ध्यान से देखो, जिसको नहीं समझ में आराम से देखो। देखो यहाँ पे ग्रीष्म है, ग्रीष्म लिख दो। यहाँ पे वर्षा है, वर्षा लिखो। इसको थोड़ा छोटा करो। नीचे दिखाई दे रहा है क्या उसमें? मोबाइल में दे रहा होगा। शीत लिखो यहाँ पे, शीत। देखो ध्यान से, इसमें कितना है? 90। इसमें कितना है? 120। इसमें कितना है? 150। समुच्चा जोड़ो, कितना आ रहा है? 120 और 150 कितना होगा? 270। 270 में 90 जोड़ो, कितना आएगा? 360 आ गया ना। और टोटल दिया भी है 360। अब केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग करेंगे 360 डिग्री का। कैसे करेंगे? देखो, मान जाओ कि ग्रीष्म ऋतु का हमें परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? परसेंटेज या केंद्रीय कोण निकालना है। हम क्या करेंगे? टोटल का ग्रीष्म ऋतु कितना परसेंटेज है? 90। टोटल कितना है? 360। 360 में 300, मतलब ये एक प्रकार का वोट है, मत है। मान जाओ कि ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु को लोगों ने कहा कि आप वोट कीजिए ना। वहां पे 360 लोग थे। ठीक है, और 360 लोगों को कहा गया कि आप 3 ऋतुओं को चुनिए, जो सबसे अच्छा ऋतु होगी वही सबसे अधिक आएगा। ठीक है, मान लो ग्रीष्म ऋतु की बात हुआ तो सबने क्या किया? 90 लोग वोट डाले। भाई हमें 360 लोग हम हैं और इन 3 ऋतुओं में हमें क्या है? ग्रीष्म ऋतु पसंद है। तो इसमें ग्रीष्म ऋतु कितने लोगों को पसंद है? 90 लोग को। तो 90 लोगों का ग्रीष्म ऋतु पसंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 और बट्टा में कितना? 360। और केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360 का ही प्रयोग किया जाता है। कट गया ना। यहाँ पे कितना मिला? 90। ये वही आएगा नहीं, ये कितना आ जाएगा? 120। 120 बटा में कितना हो गया? 360। और केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए 360। अब वही आएगा, बेकार का निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा? 120। इस तरह से निकाला जाता है केंद्रीय कोण। ठीक है, और ये कितना हो गया? 360। और इसमें भी क्या करेंगे? 360 कटा देंगे तो कितना मिलेगा? 150। ठीक है, हुआ क्लियर? अब इसका पाई चार्ट बना लो। पाई चार्ट कैसे बनाएंगे? बड़ा खींचेंगे और 3 ऋतु 90, 120 और 150। यहाँ पे हो गया केंद्रीय कोण, हो गया 90 है तो 90 डिग्री में थोड़ा सा सीधा रहेगा ऐसे ना, और हो गया ये ऐसे। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री से 90%। अब क्या है? 120 है। 120 को कर दो ऐसे ना, ये हो गया कितना? 120। और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया? 150। उतार लो। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ये क्या था? ग्रीष्म।
ये है वर्षा और ये है शीत। शीत ऋतु देखो बहुत लोगों को पसंद है, हमें भी पसंद है शीत ऋतु। इससे कि ऋतु चल रही है, कौन सा ऋतु है? शीत ऋतु है। गर्मी तो किसी को बर्दाश्त भी नहीं होती है, बहुत बेकार है। उतार लो, शुरू से उतार लो। क्या बन गया सौलिया? तो क्या ताक रहे हो? दूसरा 99 में कौन सी बच्चों को बोला था? कितना से जाएगा? किससे जाएगा पता है? 3 से जाएगा। 3 9 27, 3 9 27 बच्चा दूर, फिर 3 9 27, फिर 3 से जाएगा। 3 3 के 9, 3 3 के 9, फिर 3 से जाएगा 11। आ गया ना? आया कि नहीं? आ गया। ये हो गया, फिर ये हो गया। पूर्ण वर्ग बनाना था, लग गया जोड़ा। इसका एगो फिर इसका एगो। 11 3 33, 33 नहीं 42 आ रहा है। 9 3 12, 9 3 12 13, 3 332। सही था जी, तो इसी तरह से बनना पड़ेगा। इसका लग गया 3 3 6, 3 जोड़ दो। देखो इसको करने के जब भाई सवाल आएगा ना, ऐसा सवाल आएगा ना, लिखा है 299 में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए जो एक प्रकार का योग करने से एक पूर्ण वर्ग मिल जाता है। इसमें से क्या करना, सभी को आपस में जोड़ना। पहले इसको जोड़ना, देखना पूर्ण वर्ग बन रहा है, नहीं बनेगा। इसको जोड़ना, देखना पूर्ण वर्ग बन रहा है, नहीं बनेगा। इसको जोड़ना, और इसको जोड़ेंगे 299 में 25 ना तो 300 कितना आएगा? 24 आएगा ना, 324। और 324 किसका होता है? 18 का होता है ना। आंसर कौन हो जाएगा? 324। योगफल वगैरह जोड़ कर देखना, चेक करना पड़ेगा ना आइबन जी। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला हो गया ना सबका?
तुम लोगों का बना रे बच्चा, तुम लोगों का बना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसको चलिए उसको बनाइए आप लोग। बैठो बैठो बैठो, अपना लेकर नहीं दिखा, दूसरा दिखाता है, मारेंगे ना। बैठो, तुम्हारा हाउस में है कोई? बैठो, ठीक वहीं पर वहीं बैठो। दो मैं थोड़ा दो यहाँ पे। चलिए तीसरा सवाल देखिए, तीसरा नंबर बोला है ना, क्या बोला? निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए या सारणी व्यक्तियों के समूह द्वारा पसंद किए जाने और रंगों को यहाँ पे पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए वही काम करेंगे, 3 तालिका बनाएंगे, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे पहला में लिखा है रंग लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा में लिखा है व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या ना। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय कोण, पता है सबको ना, केंद्रीय कोण, ठीक। अब यहाँ पे आराम से भरो, क्या भरना है? नीला, फिर हरा, फिर लाल, फिर पीला, ठीक है। इसके बाद टोटल का योग भी दे दिया है। देखो यहाँ पे है हरा में, नीला में 18, फिर 9, फिर 6, फिर 3, योग कितना दिया है? 36, ठीक है। अब सर इसका केंद्रीय कोण निकालने का तरीका बताए थे। टोटल योग को क्या करना है? अपॉन में रखना, ऊपर ये वाला रखना है, ऊपर ये रखना, ऊपर ये। मतलब कहने का मतलब ये है, बस समझो कि टोटल लोग कितने हैं? 36 लोग हैं। 36 लोगों को कहा गया कि आप अपना अपना कलर चुनिए, किसको कितना कौन सा कलर पसंद है। तो जब सबने अपना अपना कलर चुनना शुरू किया तो 18 ऐसे व्यक्ति थे जिनको नीला रंग पसंद था, 9 ऐसे व्यक्ति थे जिनको हरा रंग पसंद था, 6 ऐसे व्यक्ति थे जिसको लाल रंग पसंद था, और 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनको पीला रंग पसंद था। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ 36 लोगों में नीले रंग कितने लोगों को पसंद है, तो क्या बताएंगे? 18। तो 36 में आ गया, मतलब 36 नीचे, 36 में नीला रंग कितने लोगों को पसंद है? 18। तो नीला रंग कितना है? 18। तो 18 क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। ऐसा 100 मार्क्स का आपका नंबर आता है ना, टेस्ट होता है, तो 100 में अगर किसी को 50 आता है तो क्या लिखते हैं? 50 बटा में 100 कि 100 बटा में 50? 50 बटा में 100 बटा 50 हुई, मारा फूट जाऊंगा। अगर आपके पास 100 नंबर में 50 नंबर आता है तो कितना लिखता है? 50 बटा में 100। इसका मतलब कि आपका टोटल मार्क्स 100 का था, आप 100 में 50 प्राप्त किए, इसका इसीलिए उसको 100 50 बटा में 100 लिखते हैं। उसी प्रकार से टोटल व्यक्ति कितने हैं? 36 हैं, और 36 लोगों में 18 लोगों को नीला रंग पसंद है, तो इसको ऐसे लिखेंगे। हुआ क्लियर? अब देखो, अब बोला इसका केंद्रीय कोण सर निकालिए। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 18 बटा में 36, और केंद्रीय कोण को ज्ञात करने के लिए हमेशा 360 से करेंगे गुणा। ये कटेगा 2 बार में, और 1 बार में
10, ये कितना हो गया 180 इसका केंद्रीय कोण हो गया। इसके बाद में 9 बटा में कितना 36 गुणे कितना 360, फिर 10 बार में कटेगा, ये कितना आ गया 90, फिर कितना 6 बटा में 36 गुणे कितना 360, ये कट गया 10 बराबर कितना 60, फिर कितना हो जाएगा 3 बटा में 36, फिर ये कितना 360, ये कटेगा 10 बार में, कितना मिला 30। ये हो गया आपका केंद्रीय कोण। ठीक है, अब इसका पाई चार्ट बना दो सर यहाँ पे। तो पाई चार्ट ऐसे बड़ा गोला खींचेंगे और ये बिंदु देंगे और अपने आधार पे पहला नंबर कितना दिया है 180, कितना दिया है 180। तो 180 का मतलब होता है क्या, ऐसे अगर पाई आप खींचते हो ना तो 180 हो जाता है हाँ, क्योंकि एक रेखा पर कितना कोण बनता है 180 का। तो एक पाई आपने खींच दिया तो 180 हो गया, तो ऊपर 180 ले लो या तो नीचे 180 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद कितना दिया है 90, तो 90 क्या होता है सीधा होता है ना, तो ये 90 हो गया। ये कितना हो गया 180, कौन सा कलर नीला कलर, और ये कितना हो गया 90, कौन सा कलर हरा कलर। अब इसके बाद कितना दिया है 60, तो 60 ज़्यादा होता है ना, तो 60 ज़्यादा होता है, इसको ऐसे कर दो तो ये कितना हो गया आपका 60 हो गया, कितना हो गया 60। और ये कौन सा कलर है लाल कलर है, और ये कितना बचा सर 30 बच गया, और ये कौन सा कलर है पीला है। उतार लो बस खत्म। चलिए उतार लीजिए, ऐसे बनाते हैं पाई चार्ट। बैटरी लाए हो, बैटरी नहीं लाए हो ना, बैटरिया ला लो ना यार, पेंसिल अथवा वाला घड़ी का बैटरी लाना था यार। का चाहिए नहीं, स्वेटर नहीं यार, इसको बोलते हैं स्वेट शर्ट, शर्ट है। लाइए ले चेक करना, ये चेक करते हैं। देखो ये इससे कट गया ना, 3 दूना के 6, तो हाई कहाँ से कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब इसका गुणा करेंगे, 4 दूना के 8 हो जाएगा, बटा में 3, ऐसे करना है। जब ये को कट गया ना, अब फिर 3 किससे कटाए हो, और ऐसे करेगा फिर हाई कहाँ से कटेगा, ये बच जाएगा ना, कोई एक क्यों कटेगा। ठीक है, अगर ये 3 दूना के 6 है तो ये बच जाएगा हाँ, क्योंकि ये अब 3 से ना 2 कटेगा ना 3 से ना 4 कटेगा। कटने का मतलब 3 के पहाड़ा में 6 आएगा ना तब कटेगा। क्या 3 के पहाड़ा में 4 आएगा, नहीं आएगा ना। क्या 2 के पहाड़ा में 3 आएगा, नहीं आएगा ना, तो नहीं कटेगा। बह चुप रहो, शोरगुल करता है खाली यार, समझ आएगा नहीं यार। अब इसको ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे ऊपर कटेगा। देखो ऐसे कटाओ, 4 तिहाई 12 कट गया ना, फिर 3 के पहाड़ा में 9 आता है कि नहीं आता है, कट जाएगा 3 3 9, फिर 3 के पहाड़ा में 6 आता है ना, 3 दूना का 6, सर कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे कटाओ, पहाड़ा पढ़ो कि 4 के पहाड़ा में 12 आ गया, 4 3 12, 3 के पहाड़ा में 9, ऊपर नीचे कटेगा हमेशा ना, ऊपर ऊपर नहीं ऊपर नीचे। 3 के पहाड़ा में 9 आता है, 3 3 9 कट गया, फिर 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 दूना का 6, जो बचेगा लास्ट में आंसर हो जाएगा। ठीक है, समूचा गलती कर दियो, नहीं बना कर दिखाई नहीं हो बात। रख जाओ।
चेक करो, गलती बनाया तो वो गलती बना ही नहीं सकता है, तुम गलती बना सकते हो। हाँ वो तो करेंगे। भूख लगी है। कौन वाला गलती है? प्लस कर माइनस कर दिया, यहाँ पे जोड़ना था, घटा दिया। वो प्लस का माइनस कर दिया है। ए किसका है? प्लस का माइनस का कर दिया, जहाँ जोड़ना तो घटा दिया लास्टवा में। लो माइनस है यहाँ पर घटेगा ना, बात गलती हो गया। हट टाइम कितना हो गया है? सब गलती है, ये तो समझा गलती है। भेज दो, दो बताई पहले, सवाल बताई दो। चेक करे कथुआ कथु बतावे के मैं ये तो घटाना है, देखो। अरे कुछ नहीं करना है, देखो घटा यहाँ पे ना, इसको यहाँ पे माइनस करना, और जितना ही इसमें का माइनस है ना उसको प्लस कर दो, प्लस वाले को माइनस कर दो ना। इसमें का ये प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दो, और जिसके साथ जो मिला वो घटा दो, जोड़ हो जाएगा। अरे इसको भी देखो क्या योग करना, योग किसके साथ? यहाँ पे देखो, इसके साथ ये यहाँ पे, इसके साथ यहाँ पे, इसके साथ जहाँ जहाँ ना यहाँ पे प्लस लिख दो, फिर यहाँ पे प्लस लिख दो जहाँ कॉमा है। ए बी में, ए बी ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, माइनस में है प्लस में है कट जाएगा, माइनस में है प्लस में कट, जीरो आ जाएगा। चलिए टाइम कितना हो गया? जा सकते हो, भागो। चालीस हो रहा है जी, छोड़वा दिया।